नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर आप ट्रेडिंग की योजना बना रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि अगले 6 घंटे में आपको कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है बोनांजा कमोडिटी के हेड रिसर्च विभू रतन धारा मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं अजय जैन, ओमकेम कमोडिटीज के डायरेक्टर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले नजर आज की कुछ सुपरहिट कॉल्स पर, जहां पर आपको दांव लगाना चाहिए, जो आपके लिए फायदे की कॉल साबित हो सकती है। और ये हम आपको बताने जा रहे हैं, बोनांजा कमोडिटी की राय कच्चे तेल में आपको 8,500 रुपए का फायदा होगा। इसके लिए आप बिक्वाली करिए 6,115 पे, टारगेट होगा 6,030 का, और आप स्टॉप लॉस 6,140 के स्तर पर लगा सकते हैं। फिलहाल भाव 6,066 के करीब है, तो 8,500 रुपए का फायदा आपको एक लॉट की बिक्वाली में इंट्राडे में हो सकता है। दूसरी कॉल है बोनांजा की कॉपर जून वायदा, यहाँ पे 409 रुपए 50 पैसे के भाव पर आप बिक्वाली करिए। टारगेट होगा 401 रुपए का, स्टॉप लॉस आप 412 के स्तर पर लगा सकते हैं। और आज के कारोबार में आपको 8,500 रुपए का फायदा हो सकता है एक लॉट की बिक्वाली पर। इंटरडे की ये कॉल है, यानी अगले 6 घंटे में आपको यहां पर शानदार मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए ओमकेम कमोडिटी की अब सुपरहिट कॉल देख लेते हैं। और गोल्ड में आपको बता दें, आप सेल कीजिए 25,920 पर, स्टॉप लॉस है 26,050, टारगेट है 25,700, यानी कि 22,000 का मुनाफा आप कमा सकते हैं। और दूसरा सुपरहिट कॉल है कॉपर। आपको बता दें कॉपर में 5,000 का मुनाफा है, सेल कीजिए 408 पर, स्टॉप लॉस 411, टारगेट है 403 का। तो ये 4 सुपरहिट कॉल जहां पर इंट्राडे में आप मालामाल हो सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। यहां पर ट्रेड करिए, लेकिन बाजार में ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए जोखिम की संभावना कम हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ कपिल है मध्य प्रदेश से, गोल्ड पर इनका सवाल है। कपिल, पूछिए अपना सवाल। सर हेलो सर। जी जी, पूछना चाहता हूँ सर, मुझे गोल्ड और सिल्वर पर इन्वेस्ट करना सर, इससे नीचे लेवल देखने दीजिए कि। ओके अजय जैन बताएं, गोल्ड और सिल्वर में ये निवेश करना चाहते हैं, क्या ये सही वक्त है? देखिए, अगर ये यहाँ पे जो है थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बाय करके चलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी गिरावट आपको और देखने को मिलेगी। एक बार $1,220 तक के स्तर जो है वो और देखने को मिल सकते हैं, तो यानी करंट भाव से भी आपको 400-500 रुपए डाउन साइड एक बार देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आप 6 महीने 1 साल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो अपना आप बनाना शुरू कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ अमित हैं मध्य प्रदेश से, और इनका भी सवाल गोल्ड पर है। अमित, पूछिए अपना सवाल। 25,800 पे गोल्ड अभी सेल कर सकते हैं? 25,800 के भाव पर गोल्ड में क्या ये बिक्वाली करने का सही वक्त है? क्या राय होगी आपकी विभू रतन धारा? क्योंकि अगर हम फंडामेंटल देखें बाजार के तो कमजोर हैं, ऐसे में ये बिक्वाली करना चाहते हैं, क्या राय होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल आपने सही बताया यहाँ पे कि फंडामेंटल काफी कमजोर है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आने वाले डेटा भी है, जैसे कि कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट गोंज होगा यहाँ पे इकोनॉमी को देखने के लिए, करेंसी मार्केट को देखने के लिए, और यहाँ पे बुलियंस की इम्पैक्ट के लिए। बिल्कुल ये सब कुछ चीज को देखते हुए, यहाँ पे इंक्लूड करते हुए, ये लग रहा है कि एक बार बिल्कुल ऊपरी लेवल पे सेल किया जा सकता है। जो यहाँ पे लेवल है उससे थोड़ा सा आप एक बाउंस बैक का वेट करें। 26,050, 26,100 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको स्टॉप लॉस रखे आप बिल्कुल एक बाउंस बैक पे सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टू इंट्राडे या 1 या 2 सेशन में ये कल जो डेटा आएगा तब तक में शायद एक बार भाव फिर से हमें 25,550 से 25,400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और एक और कॉलर इस वक्त सचिन जुड़ रहे हैं मेरठ से। जी सचिन, क्या सवाल है आपका? 25,800 सर 8 गोल्ड बाय किए हैं मैंने, क्या करना चाहिए? 25,800 पर विभू जी क्या राय देंगे? मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि जो लॉन्ग पोजीशन है या बाइंग की पोजीशन है उसको एग्जिट करना ही ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो कल हम डेटा की बात करें नॉन फार्म पेरोल की, जिसमें एक्सपेक्टेड कि शायद 2,18,000 जॉब ऐड होके आएगी,
अगर इतनी आती है या इससे ज्यादा आती है तो बिल्कुल एक काफी अच्छा एक दबाव देखने को मिल सकता है बुलियंस के प्राइस के ऊपर, जो कि ये 2,18,000 शायद लास्ट मंथ से कम है, बट पिछले अगर 6 महीने की एवरेज देखेंगे तो उससे काफी ज्यादा है, जो चीज इंडिकेट कर रही है कि यूएस की इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। जो कल के भी डेटा थे वो भी पॉजिटिव जो दिखा रहा था कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। इफ एनीथिंग इज देयर, वो डायरेक्टली डॉलर को स्ट्रॉन्ग करता है, यूरो को वीक होगा, अगेंस्ट द यूरो वीक होगा, और ये चीज डायरेक्टली नेगेटिव होगी बुलियंस के लिए। तो ये राय रहेगी कि आप जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको एक बाउंस बैक में एग्जिट कर ले, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हैं। एसएमएस के जरिए सवाल पूछा है मुकेश ने दिल्ली से कि कच्चे तेल पर किस तरह का आउटलुक यहां पर देखने को मिल सकता है। अजय जैन, आपकी राय क्या होगी अगर हम देखें तो? हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड और गैसोलीन का स्टॉक घटा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर है। क्या क्रूड में करना चाहिए फिलहाल? देखिए मृत्युंजय, जैसे हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से क्रूड की जो इन्वेंट्री है वो हर हफ्ते जो है वो बढ़ती जा रही है, और अगर स्टॉक जो है वो इस समय जो ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, तो जो भी हमने देखा है कि क्रूड के अंदर राइज आता है, कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हमें जो है वो एक रिट्रेसमेंट उसमें देखने को मिलती है। तो और टेक्निकली भी हम देखें तो $105 का एक जो लेवल है बहुत यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम वो कर रहा है। 2-3 बार जब भी उसने क्रूड ने यहाँ पे कोशिश करी उसे तोड़ने को, तो वो तोड़ नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे डाउन साइड आपको और देखने को मिलेगी। रूपी भी मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा 1-2 दिन में आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका भी इंपैक्ट आपको कमोडिटी मार्केट पे दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ 6100 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस आज आपको क्रूड के अंदर दिखेगा, वहां पे आप बेच के चल सकते हैं। 6130 तक का स्टॉप लॉस लेके तो मुझे लगता है 6040 6030 तक के स्तर जो आपको इंट्राडे में आज दिख सकते हैं। और महेंद्र जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से कॉलर। जी महेंद्र, क्या सवाल है? गोल्ड के लिए मैं गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी परचेज किया जाए, लगाया जाए। जी अजय जी, क्या राय देंगे? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप 6 महीने 1 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा जरूर बाय करके चल सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि और अभी यहाँ से आपको 400-500 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। $1200 से $1220 तक का एक बार जो है गोल्ड यहाँ पे आपको रेट दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे तो अभी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटी की। और यहाँ पर अगर चने की बात करें तो गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल है विभू, आपको क्या लगते हैं? आज भी बाजार कहीं ना कहीं 28 रुपए गिरा है और रिकवरी आई थी दिन में, लेकिन ये रिकवरी टिक नहीं पाई। हाजिर बाजार में तेजी है। कुल मिला के आउटलुक आपको क्या दिखता है चने का? बिल्कुल, यहाँ पे हाजिर बाजार में थोड़ी सी यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है, बट यहाँ पे अगर रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल की अगर यहाँ पे बात करें कि जो हमारा पिछले साल का जो प्रोडक्शन है वो भी ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट ने थर्ड एस्टिमेट दिया था उसके हिसाब से भी काफी रिकॉर्ड लेवल पे हो रहा है ओवरऑल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। आने जो जैसे यहाँ पे अभी हम खबरें देख रहे थे कि मानसून बहुत ही जल्दी इंडिया में दस्तक दे सकता है, और शायद अगर ये मानसून नॉर्मल रहा दस्तक देने के बाद में तो बिल्कुल एक दबाव दे सकता है प्राइस के ऊपर। प्रोडक्शन माल स्टॉक्स इन्वेंट्री काफी अच्छी पड़ी हुई है, इंपोर्टेड माल काफी अच्छा पड़ा हुआ है। ये सब चीज मुझे लग रही है कि और भी जो जैसे कि एमएसपी के नीचे ऑलरेडी चना ट्रेड कर रहा है और भी आने वाले दिनों में दबाव दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे काफी बड़ी तेजी की यहाँ पे उम्मीद नहीं रही है जब तक यहाँ पे कि 2900 के ऊपर ये जून कॉन्ट्रैक्ट चना सस्टेन नहीं करे। और ग्वार की बात कर लेते हैं अब चने के बाद। अजय जी, ग्वार में किस तरीके का आप रुख इस वक्त देख रहे हैं और क्या राय देंगे? देखिए, ग्वार के अंदर हम देखें तो यहाँ टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से डाउन साइड दिखाई देता है। अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मानसून भी जो है अभी ऑन द कार्ड है। अब यहाँ पे जो मानसून के जो कुछ कंसर्न्स थे वो भी ईज आउट होते हुए लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्वार पे इसका जो एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा आपको प्राइसेस के अंदर। मुझे लगता है जल्दी आपको 5000 के नीचे जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो 5200-5250 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप चाहें तो एक आध दिन में अपनी पोजीशन बना सकते हैं और 4800 तक के आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ राम शीतल जुड़े हैं चूरू से और कॉपर पर इनका सवाल है। राम शीतल, पूछिए अपना सवाल। जी सवाल पूछें अपना। मैंने सर एक कॉपर माइनस करके रखा है 415 पे। 415 पे आपने सेल किया है? हाँ, सेल करके रखा है। चलिए, आपको बधाई हो, आप मुनाफे में हैं और 405 के नीचे पहुंच चुका है भाव। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? मुनाफा यहाँ पर वसूल लेना चाहिए या फिर आपको बाजार में रुकना चाहिए? बताएंगे हमारे एक्सपर्ट आपको। विभू, क्या करना चाहिए? फायदे में है, प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी या इंतजार करना ठीक रहेगा?
बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ में यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। पोजीशन भी बिल्कुल यहाँ पे फेवरेबल दिख रही है। मेरी राय रहेगी आप यहाँ पे एक चीज ये बेस्ट थिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ट्रेल स्टॉप लॉस जो कि एक प्रॉफिटेबल होगा 409 का मेंटेन कर लीजिए। आने वाले दिनों में 401 से 400 तक का भी लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक अपना मुनाफा आप मेरे हिसाब से आप बढ़ाइए। 409 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और एक और कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पंकज जुड़ रहे हैं। जी पंकज, क्या जानना चाहते हैं? मतलब मुझे पता करना था, अभी चांदी बाई कर रखा है 39,800 से। 39,800 पर आपने बाय किया हुआ है सिल्वर? हाँ जी। जी, क्या राय देंगे अजय जी? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर दोनों का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो दोनों अभी वीक दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार आपको इवनिंग सेशन में 40,100 तक का एक बाउंस बैक जो है वो मिल सकता है, तो उसमें एक बार एग्जिट कर ले। ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड है, मुझे लगता है आपको 39,300 तक के भी भाव जो है आज इंट्राडे में दिखाई दे सकते हैं। तो कोई भी आपको यहाँ पे एक जंप मिलता है तो आप उसमें से एग्जिट कर लें। चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी बाजार में ट्रेड कर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस कमोडिटी में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगले 6 घंटे में आप जानना चाहते हैं कि किस कमोडिटी में आप मालामाल हो सकते हैं, तो सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। और मानसून के मोर्चे पर खबर यह है कि केरल में मानसून पहुंच चुका है और अभी हालांकि बाकी हिस्सों में पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली को मानसून के लिए 1 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तपती गर्मी से झुलस रहे लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। देश में मॉनसून दस्तक देने की दहलीज पर है और केरल से इसका आगाज हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग मॉनसून का आधिकारिक ऐलान 1-2 दिन में कर सकता है। मौसम विभाग की माने तो अभी मॉनसून उनके 4 मानकों में से 3 पर खरा उतरा है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के 14 में से 10 स्टेशंस में बारिश हो चुकी है, जो मॉनसून के दस्तक का पहला संकेत है। इसके अलावा केरल में बारिश के लिए भरपूर बादल भी गरज रहे हैं, जबकि तीसरा संकेत हवा की गति का मॉनसून के अनुकूल होना है। मौसम विभाग को अब सिर्फ बारिश के 48 घंटे पूरे होने का इंतजार है। मानसून ऑनसेट जो केरला में करने के लिए जो मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए वो 2 दिन तक रहनी चाहिए, तो आज पूरी हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी कंडीशंस पूरी होंगी और कल मानसून केरला तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बार मॉनसून किसानों के चेहरे पर शिकन बढ़ा सकता है। एल नीनो के असर से मॉनसून में देरी और कम बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। दिल्ली समेत कई राज्यों मसलन पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ दिनों तक तेज लू चलने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में रिमझिम फुहार में भीगने के लिए जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के लिए बहुत देर है। दिल्ली तो अभी गर्मी का मौसम है, WD एक्टिविटी भी नहीं है, तो धूप निकल रही है और धूप ही रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले खराब मॉनसून का अनुमान जताया था। अगर एल नीनो का प्रभाव बना रहा और कम बारिश हुई तो किसानों के साथ साथ इकोनॉमी की कमर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। सलोनी भारद्वाज, जी मीडिया। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट पूर्व पहली बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।